नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज बात सोशल मीडिया से जुड़ी दो बेहतरीन खबरों की, जो कट्टरपंथ को दरकिनार कर मानवता को सबसे आगे रखने की तस्वीर पेश करती हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट की। उन्होंने ट्वीट किया कि अयोध्या नगरी में श्री राम जी के पधारने को लेकर हर ओर उमंग और उल्लास है। भजन गायक उस्मान मीर जी की यह मधुर राम भजन सुनकर आपको इसी की दिव्य अनुभूति होगी। एक ट्वीट है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये ट्वीट है मोदी जी का। दूसरी खूबसूरत तस्वीर आई मदीना से। भारत की महिला और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी जी पहली गैर मुस्लिम नेता बन गई हैं जो मदीना पहुंची। स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि मैंने आज मदीना की ऐतिहासिक यात्रा की। इस्लाम के पवित्र शहरों में से एक पैगंबर की मस्जिद अल नबवी, अहुद के पहाड़ और पहली इस्लामी मस्जिद कुबा की यात्रा में शामिल हुई। मदीना में यह पहला गैर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल था जिसका इस पवित्र शहर ने स्वागत किया है। यही नहीं, इस दौरान स्मृति ईरानी ने हिजाब भी नहीं पहन रखा था। गैर मुस्लिम स्मृति ईरानी ने इस यात्रा को ऐतिहासिक माना जा रहा है। स्मृति ईरानी ने भारतीय हज यात्रियों के लिए की जा रही सुविधाओं का जायजा भी लिया। हालांकि मदीना शहर में साल 2021 में ही गैर मुस्लिमों को जाने की अनुमति दे दी गई थी। इस यात्रा से माना जा रहा है कि विदेशी मुल्क, वो मुल्क खासकर जो मुस्लिम मुल्क कहे जाते हैं, कट्टरता से मुंह मोड़ रहे हैं। इस पूरे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक कावड़िया जी, ग्लोबल प्रेसिडेंट एनआरआई फेडरेशन के, मोहम्मद अमीन जी, राजनीतिक विश्लेषक, इब्राहिम हुसैन, मुस्लिम विद्वान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं, अश्वनी शाही जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रदीप सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे फोन पे फराह फैज, इस्लामिक मामलों के जानकार और सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं बीजेपी प्रवक्ता को, अश्वनी शाही जी आपको। धार्मिक भाईचारा बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया कदम नहीं हो सकता है। किस तरीके से आप लोग देखते हैं इसको? प्रसून जी, ये एक बहुत शानदार नमूना है। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज परिलक्षित होता हुआ लग रहा है कि इतने दिनों तक ये सरकारें रही और तुष्टीकरण की राजनीति किया, उसके बावजूद भी इस तरीके का किसी ने हिम्मत नहीं किया कि जाकर वहां पर अपने हज यात्रियों के सुविधाओं का ख्याल कर सके। अपने हज यात्री भाइयों के मूलभूत सुविधाएं वहां क्या मिल रही हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, क्या कष्ट होता है, क्या आराम मिलता है, क्या आराम मिलता है। हमारे साथ इब्राहिम हुसैन है, मुस्लिम विद्वान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। हुसैन साहब, क्या आपको लगता है कि इस्लाम की पुरानी मान्यताओं से पीछा छुड़ाया जा रहा है? देखिए सर, मान्यताएं तो बदलती रहती हैं और हर देश का अपना कानून होता है। वहाँ की सरकारें अपने हिसाब से नियम, उसूल और प्रशासन और सिस्टम वो अपने हिसाब से चलाते हैं। वो मदीना में गैर मुस्लिमों की एंट्री पे पाबंदी लगी थी, उस पे इससे रोक हटी तो काफी बवाल हुआ। कहा गया कि इस्लाम से पीछा छुड़ाया जा रहा है, उसकी मूल मान्यताओं से पीछा छुड़ाया जा रहा है। आपको कैसा लगता है ये सवाल? देखिए, हज करने वालों के लिए और उनकी सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए हमारे देश से स्मृति ईरानी जी वहां गईं, तो ये उनका एक अच्छा कदम है। उन्होंने ख्याल रखा और वहाँ की सरकार ने उनका स्वागत किया। तो मेहमान नवाजी करना इस्लाम में जरूरी है। इस्लाम में जरूरी है। फराह फैज जी इस्लामिक मामलों की जानकार हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। फराह फैज जी, गैर मुस्लिमों को किस तरीके से देखा जा रहा है मुस्लिम मुल्कों में? देखिए, अभी जैसे मेरे भाई ने भी कहा है कि इस्लाम में मेहमान नवाजी जो है वो एक अहम हिस्सा है इस्लाम का। तो वही चीज मैं भी बताऊंगी
कि इस्लाम हमेशा हर एक का जो है वो मेहमान नवाजी करना, उसको बगल की करना, उसका वेलकम करना, ये हमेशा इस्लाम का सबसे अहम हिस्सा रहा है। और ये तो मुल्क में जाने की बात है, गैर इस्लामी पर्सनैलिटी की इस्लामी मुल्क में जाने की बात है। इस्लाम तो इतना ज्यादा वसी है कि अगर इसमें कोई गैर मुस्लिम आता है तो वो उसको भी बाएं पसार के वेलकम करता है। ये तो सिर्फ एक मुल्क में जाने की बात है। जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी ये जी, उन जी। लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, इस्लाम आप लोग नहीं जानते, सिर्फ हम ही जानते हैं। तो कुछ जो संस्थाएं इस तरह का दावा करती थी, ये आज उन लोगों का एक करारा जवाब है कि नहीं, इस्लाम जो है बिल्कुल वो सही हमेशा वाजिब और बात हर की एक के आपने लिए कि यह उन लोगों के ऊपर बहुत तमाचा वसी ख्याल है रखते जो हैं। जी। कट्टरता की बात करते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह जी। पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं प्रदीप सिंह जी? निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी जी मदीने में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और जो हज यात्री हैं उनकी मूलभूत सुविधाएं क्या वहां पे मिल रही है, इस पर उन्हें देखना चाहिए था। लगा तो ये था कि स्मृति ईरानी जी अयोध्या में होंगे, पहुंच गए मदीना, कोई बात नहीं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से मदीने में जाकर आप हज यात्रियों की इंतजाम की व्यवस्था देख रहे हैं, आपको हिंदुस्तान में भी बिल्कुल बानों पर बयान देना चाहिए। आपको निश्चित तौर पर बनारस के उन मतलब मदीने में जाके बिल्कुल बानों पे बयान दें? कम से कम भारत के मुसलमानों की बात जहां तक हो रही है, आप बिल्कुल बानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं का कोई बयान आया क्या? अरे अभी विषय आपका प्रदीप जी, विषय आपका प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात शुरुआत की थी कि इसकी प्रशंसा की, लेकिन इसके बाद आप भटक जाते हैं। अभी जो विषय है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। भाईचारे की बात हो रही है, राष्ट्रीय एकता की बात हो रही है। बात कर लेनी चाहिए। बनारस के उन बेटियों की बात कर लेनी चाहिए स्मृति ईरानी जी को, जिस पर भी कभी बयान मदीना में जाके बनारस की बात करेंगी कि भाईचारे की बात करेंगी? भारत में रह के क्या स्मृति ईरानी जी ने बनारस के उन बच्चियों के आरोपियों पर कोई बात की क्या? चलिए ठीक है। प्रधानमंत्री ने बात की क्या? विदेश में भारत सरकार का क्या रुख है? प्रदीप जी, आपकी सवाल का जवाब लेते हैं। प्रदीप जी, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं एनआरआई फेडरेशन के ग्लोबल प्रेसिडेंट दीपक कावड़िया जी, जो न्यूयॉर्क में रहते हैं। आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री जी की इस पहल को कैसे देखा जा रहा है विदेशों में, खासकर अमेरिका में, दुबई में? आप चूंकि तमाम देशों की यात्रा करते रहे हैं जी। प्रधानमंत्री जी की जो अमेरिका की यात्रा रही है पिछले काफी सालों से, पिछले 9 सालों से जो हम देखते आ रहे हैं, वो काफी सराहनीय रही है। उसकी वजह से हम ग्लोबल इंडियंस का जो बाहर में रहते हैं, करीब करीब 10 लाख भारतीय बाहर में रहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उन लोगों का मनोबल बढ़ा है, उन लोगों की ख्याति बढ़ी है, उन लोगों का एक ग्लोबल इंटरनेशनल सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में सब जगह एक सम्मान बढ़ा है। तो आज उसका बहुत बड़ा, और इसी की वजह से हम सोचते हैं कि जो आज ये मदीना में स्मृति ईरानी जी का स्वागत हुआ है, मेरे ख्याल से ये एक उसी का एक मोदी जी का ग्लोबल इम्पैक्ट है कि आज मदीना ने भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं कि एक भारतीय के लिए, एक हिंदू के लिए, कि आप आइए, हम आपको वेलकम करते हैं। मोहम्मद अमीन जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? ये दो देशों की कूटनीतिक जीत है, धर्म के आगे मानवतावाद की जीत है, या मोदी जी का विशेष प्रयास है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं सऊदी अरब में 97 से जाता रहा हूँ, और चूंकि विदेश मंत्रालय में मैंने काम किया एज ए डिप्लोमेट के तौर पे, और मैंने वहाँ देखा कि जो 2021 की शुरुआत से ही लोगों को इंटरनेशनली खोल दिया गया है वो मदीना शरीफ को, यानी प्रॉफिट की प्लेस है। प्रॉफिट ने कभी किसी को अपने गले से अलग नहीं लगाया, चाहा कि हमेशा लोग उनसे मिल के रहें, बात करते रहें। यानी यहूदी थे, मुस्लिम थे, जो भी वहाँ पर रहते थे सऊदी अरब में, उनको हमेशा गले लगा के बात की। उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इसीलिए इंटरनेशनली स्तर पर ये इस्लाम धर्म फैला। जहाँ तक सवाल है आज के मॉडर्न युग में 21 के बाद से जो ये किया गया, और वही हमारी जो हज मिनिस्टर भी हैं और माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं केंद्रीय स्मृति ईरानी जी, तो उनका जो स्वागत हुआ है इस बात का प्रतीक है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका इतना विश्वास हो गया है पूरी दुनिया को, और इतनी उनकी लोकप्रियता बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट है। फरहाद जी भी कुछ कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं फरहाद जी क्या कह रही हैं। जी, इसकी वजह से उनका स्वागत दिल खोल के किया गया सऊदी अरब में। मैं अभी
वहाँ पर पिछले एक हफ्ते मिनट अमीन जी, उम्रा करके आया हूँ, तो हमने जो देखा है वहाँ पे डेवलपमेंट या जो इस तरह की बातें देखी है, बहुत अच्छी बातें हैं आज की डेट में। जी फराज जी कुछ कह रही हैं। जी फराज जी। एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि जो लोग मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, इंडिया में ये सब कुछ हो रहा है, तो ये जो विजिट है स्मृति ईरानी जी की, वो उन सब की चीजों को जो है वो उसका खंडन करेगी और ये एक अच्छा मील का पत्थर साबित होगा कि जो हमारी सरकार है वो ना सिर्फ इंडिया में मुसलमानों के लिए जो है वो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप हम सभी अभी तक बता रहे थे कि कैसे विदेशी मुल्क कट्टरता छोड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से, जहां राम भक्तों पे हमला किया गया है। अक्षत यात्रा निकाल रहे राम भक्तों पर तलवार से हमला हुआ है। अक्षत यात्रा निकाल रहे राम भक्तों पर पत्थर फेंके गए हैं। मस्जिद के पास शोभा यात्रा को रोककर हमला किया गया है। कट्टरपंथी मुसलमानों ने किया है यह हमला। उनका कहना है कि यह मुसलमानों का इलाका है, हिंदुओं को नहीं निकालने देंगे शोभा यात्रा। हालांकि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हालात पे काबू पा लिया है। आखिर देश में कौन खत्म करना चाह रहा है आपसी भाईचारा, इसी पे चर्चा करने के लिए अपने मेहमानों से फिर से जुड़ते हैं। मोहम्मद अमीन जी, आप चूंकि अरब में भी पोस्टिंग आपकी रही है और इंडिया में भी आप काफी समय तक रहे हैं, क्या नजरिया भारतीयों को लेके वहां बदलाव आया है? देखिए, जो पहले के लोग थे या पहले के शासन में जो भी लोगों ने राज किया, उस वक्त हमारे जो हिंदुस्तान के लोग थे उनको अरबी में कहते हैं अला हिंदी मिस्कीन, यानी आप बहुत गरीब लोग हैं, उनको बुरी नज़र से देखा जाता था। लेकिन अब जब से मोदी जी ने अपना प्रचार प्रसार किया है विदेशों में और जिस तरह से हमारी छवि रखी गई है, हमारे देश की जो रियलिटी है वो सामने आई है, उससे मुसलमानों के लिए बहुत वहाँ पर हर गल्फ कंट्रीज़ में उनको सम्मान मिल रहा है। स्पेशली सऊदी अरब में देखिए आप, हमारे मंत्री को सम्मान मिला। इससे पहले भी हज उसमें समझौते में हम लोग जाते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज घुस के मदीने के अंदर उन्होंने हाजियों के लिए सोचा है, हिंदुस्तान का मुसलमान इसके लिए नकार नहीं सकता कि उसकी सुरक्षा हाजियों की और उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ का एक माइनॉरिटी का मिनिस्टर जो गैर मुस्लिम है वो अंदर जाके देख के आया है कि वो किस तरह किस हालात में हमारे हाजी रहेंगे। जी, इसका जवाब ले लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह जी से। प्रदीप जी, आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? निश्चित तौर पर भारत अपने हज यात्रियों की व्यवस्था के लिए हमेशा मदीने जाता रहता था और जब भारत के प्रतिनिधि वहां जाते रहे। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। वहाँ पे हाजियों की बड़ी बुरी हालत थी, मैं वहाँ पोस्टेड रहा हूँ 97 से लेके, और जब भी आपकी शासन रहा है आपने हाजियों की परवाह बिल्कुल नहीं की। मैं अब ये कहना चाहूंगा, फिर क्लियर कट अगर सुनना चाहते हैं, वहाँ कमीशन खोरी होती थी और आपके ही अधिकारी आपके ही नेता करते थे। आज वो सब बंद हो चुका है, सब ऑनलाइन है। झूठ उजागर। सुनील शाही जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से बात करने के बजाय आप भारत के हितैषी होने के नाते बात करिए। आप देखिए, मैं दूतावास में पोस्टेड रहा हूँ। 2021 जो स्थिति हाजी की थी आप पूछिए हाजियों से। गैर मुस्लिमों के लिए अब मदीने के दरवाजे खुल गए थे, ये जानकारी आपको होगी है मुझे लगता है। एक बात, दूसरी 2021 से अनुमति थी लेकिन कोई भी गया नहीं था। पहली नहीं, जानकारी होनी चाहिए गया था या नहीं था। ये बात तो ये थी कि आप वहां जा करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है बिल्किस बानो का, अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ का मुसलमान, बिल्किस बानो का मुद्दा केवल आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है? यह पूरे देश का मुद्दा था, देश की महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा था। बिल्किस बानो इस पूरे देश की माँ थी, बहन थी, बेटी थी। आप इसको मामले को भटका रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई जवाब देने को नहीं है। हाजियों की स्थिति मैंने आंखों से देखी है, उनका रहन सहन देखा है, उनकी कार्यकलाप देखा है, सिवाय वहाँ पर कमीशन खोरी और हाजियों की परेशानियों के अलावा कुछ नहीं था। और आज कांग्रेस इस बात को ले रहे हैं। अब हाजी सुरक्षित महसूस हो रहे हैं अपने को 14 के बाद से। हमारे साथ प्रोफेसर प्रदीप जी, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अलीगढ़ से हमारे साथ प्रोफेसर हुसैन है। हुसैन साहब, आपको बदलाव दिखता है या नहीं दिखता है? बदलाव तो, परिवर्तन तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं, बदलाव दिख रहा है। और जो भी टाइम आगे आ रहा है वो बदलाव का ही है। ये अच्छी बात है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, परिवर्तन होने चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। सुनील शाही जी, आखिर यह जो बीच बीच में छुटपुट घटनाएं होती हैं कि शोभा यात्रा पे पथराव हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन की लापरवाही माने या कुछ और माने?
ये देखिए, ये जो कट्टरपंथी हैं अभी भी वही बात कर रहे थे। वहाँ के सऊदीया के प्रिंस को भी लोग जो है कोस रहे हैं। उसी तरीके से एक हिंदुस्तान के एक नेता लंदन में जाकर कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या और ये विदेशी कहते हैं। उसी तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बिल्किस बानो को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बता रहे हैं। तो इस समय मुद्दा नहीं है, ये कट्टरपंथियों की जो है एक वो है, आज बिलबिलाहट है कि किस तरीके से एक भाजपा की मंत्री वहां चली गई, किस तरीके से भाजपा जो है हम नहीं कर पाए इस काम को और ये लोगों ने काम को कर दिया। ये 56 साल तक ये लोग सरकार में रहे, कुछ नहीं कर पाए और आज जो है 9 सालों में देश और विश्व में बदलाव हो रहा है। ये मिर्ची लग रही है, यही कट्टरपंथियों को साथ देते हैं ये लोग साथ देते हैं कट्टरपंथियों को और आज उसका एक रूप देखने को मिल रहा है कि जो आज इन लोगों को मिर्ची लगी हुई है, ये लोग प्रदीप जी बिलबिलाए हुए हैं। प्रदीप जी, अच्छा इस पहल को आप कैसे देखते हैं, ये बता दीजिए कि स्मृति ईरानी जी को आप कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा ग्रेड देंगे कि नहीं देंगे उनकी इस पहल के लिए? देखिए, वो तो निश्चित तौर पर भारत प्रदीप जी क्यों देंगे? प्रदीप जी तो राहुल जी को हरा के वो वहां तक पहुंच गई हैं। राहुल गांधी जी को हराने के बाद पहुंची हैं वो। ये मार्क कैसे देंगे? दे सकते हैं ये लोग? नहीं, उन्होंने मान लिया है। इनके अब सुनिए, उन्होंने तारीफ कर दी है स्मृति ईरानी जी की। आप इससे देश के नाम पे प्रदीप जी भी एकता की बात कर रहे हैं। न्यायालय के फैसले पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, यही तो आरोप है हमारा। दीपक जी आप बताइए कि विश्व स्तर पे भारत की छवि बदल रही है, मजबूत हो रही है, या कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल मजबूत हो रही है। आज विश्व स्तर पे हम अमेरिका में 32 साल से रह रहे हैं। पिछले 10 साल में जो हमने चेंजेस देखे हैं, जो दुनिया भर में और अमेरिका में भारतीयों के नजरे में देखा है चेंजेस, वो वाकई काबिल तारीफ है। और इसकी सारा श्रेय मेरे ख्याल से 100% श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। जहाँ पे पहली बार मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 40,000 लोग इकट्ठे हुए थे, उसके बाद हाउडी मोदी में, और उसमें जो आप बोलते हैं उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे थे। कोई ये नहीं बोल सकता कि उसमें मुस्लिम नहीं थे या हिंदू नहीं थे। और आज भी हम लोग इंडिया में आते हैं, हम लोग 1 वीक 2 वीक के लिए इंडिया में आते हैं, तो इंडिया में जब आते हैं तो हमारे को कभी भी महसूस नहीं होता कि यहाँ मुस्लिम अलग है कि हिंदू अलग है। राम राज्य दिखने लगा है, ये बहुत तारीफे काबिल है। आज हमें महसूस हो रहा है कि 2024 में वापस राम राज्य आ रहा है। और आज हमको यहाँ से अमेरिका से लोग बोलते हैं तुम 24 को राम राज्य आ रहा है तो तुम्हें जाना चाहिए, 22 को 24 को जाना चाहिए, 2 वीक और रोकना चाहिए। तो एक मन में आस्था जगती है कि राम राज्य और हिंदू राज्य का वापस आ रहा है, राम राज्य के तौर पे आप आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। फरहान फैज जी, आपसे इतना जानना चाहता हूं कि क्या बिल्किस बानो वाले केस को लेके भारत की छवि धूमिल होती है? क्या उनको इंसाफ मिला, नहीं मिला? आपका एक महिला के नाते इस पे क्या नजरिया है? देखिए, जो बिल्किस बानो का केस है वो क्राइम जो हमारे देश में हो रहा है ये उस कैटेगरी में आता है। इसका कोई मजहब से कोई वाद का मतलब ये इस तरह से ताल्लुक नहीं है। इसको अगर हम मजहबी मुद्दे के साथ जोड़ करके उसको कोरिलेट करके कि ये सिर्फ एक मुस्लिम औरत है, इसके साथ में ज्यादती हो गई, तो ये गलत है। और मुसलमान औरतें और भी हैं, हिंदू औरतें भी हैं, सबका दुख दर्द औरतों का एक जैसा है, तो ये बेकार की बात है। आज अगर स्मृति ईरानी गई हैं तो उनको ये कहा जा रहा है कि जाइए आप पहले बनारस में जाइए, वहाँ ये करिए वो करिए। तो ये सब चीजें जो है वो मुद्दों से हटाने वाली बात है, ताकि दिमाग जो है वो जो फैक्ट्स हैं वो उन चीजों पे कंसंट्रेट ना रहे, वो दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाए। ये सिर्फ वो बात है और कुछ नहीं है। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ में ये सब चीजें होती रही हैं। उनको देखने के लिए कोर्ट मौजूद है हमारे यहाँ, वो कोर्ट देख रही है। अब देखिए प्रदीप जी, कांग्रेस प्रवक्ता, देखिए मैडम भी कह रही हैं कि फरहान फैज जी भी कह रही हैं कि ये इसको एक अपराध के तौर पे लेना चाहिए। आप इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कांग्रेस बनाएगी तो देश की अस्मिता के पे सवाल उठेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? खड़ी रही है। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं या नहीं, सवाल है मेरा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से उच्चतम न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है, कोई उसका सम्मान न करे ये हो ही नहीं और सकता। उसने माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वहाँ की सरकार आरोपियों के साथ खड़ी रही है, इस पर क्या कहना है? चलिए हम लोग इस बात पे खत्म करते हैं बात चर्चा की। हम लोग सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए कि देश में भाईचारा, एकता, अमन बना रहे ताकि हमारा राष्ट्र अखंड रहे, एक रहे। आप सभी मेहमान इस खास चर्चा में जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको बता दें कि इस चर्चा में एक बात तो साफ हो गई है कि भारत की छवि एक ताकतवर मुल्क के तौर पे उभर रही है। अब चाहे मुस्लिम मुल्क हो या पश्चिमी मुल्क हो, वो भारत की रिस्पेक्ट, इज्जत करते हैं, उसके मसलों पे ध्यान देते हैं। उनको लगता है कि इनका अगर कोई कंसर्न है तो उसको सही से एड्रेस करना चाहिए। इसके लिए अगर हम ज्यादा नहीं तो कम भी श्रेय मोदी जी को ही दे सकते हैं, चाहे आप ज्यादा श्रेय दें या कम श्रेय दें, लेकिन इसका श्रेय जाता है मोदी जी को ही। इस पूरी चर्चा में यह बात भी सामने आई। आप सभी मेहमान जुड़े रहे और सभी लोगों को धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे अगले शो में।